नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया जीएस ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल। दरअसल खबर ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका का दूतावास है, दरअसल अली खamenei के मारे जाने के बाद जो भी सिया कम्युनिटी के लोग थे वो यूएस कॉन्सुलेट के बाहर जाके प्रदर्शन करने लगे। और देखते ही देखते कुछ लोग यूएस कॉन्सुलेट के अंदर चले गए और उसे रोकने में पाकिस्तान की जो पुलिस है और उसके जो भी आर्मी थे वो लोग असफल रहे। और जैसे ही वो लोग अंदर गए तो यूएस की जो मरीन कॉर्प्स है उन्होंने फायरिंग खोल दिया और इस फायरिंग में लगभग 10 से 15 लोग की जान चली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो घटना हुआ है कि किसी और देश की जो जो भी कॉन्सुलेट होती है उसकी आर्मी ने उस देश के रहने वाले नागरिक के ऊपर गोली चलाया है, ये किस हद तक सही है और क्या ये ऐसा कर भी सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, लास्ट तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये बात तो आप लोगों को पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खamenei, वो 86 वर्ष के उम्र में इजराइल और अमेरिका के संयुक्त अभियान के द्वारा अटैक के द्वारा मारा जा चुका है। दरअसल ये जो थे ये एक सिया कम्युनिटी के धर्मगुरु थे। मतलब कि पाकिस्तान में जो भी सिया कम्युनिटी है वो लोग का क्या हुआ, एक हिसाब से धर्मगुरु हुआ। और जैसे ही वो मारा जाता है तो उसी के विरोध में इन लोगों ने यूएस के जो कॉन्सुलेट है उसके बाहर जाकर प्रदर्शन करने लगे। और ये प्रदर्शन धीरे धीरे पब्लिक आता गया और ये प्रदर्शन बड़ा हो गया। और पाकिस्तान की जो आर्मी जो भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो लोग इस भीड़ पर काबू नहीं कर पाए और वो भीड़ धीरे धीरे यूएस कॉन्सुलेट के अंदर जाने लगे। और यहाँ पर जो यूएस के जो मरीन गार्ड्स थे उन लोगों ने सीधे इन लोगों के ऊपर फायरिंग खोल दिया। और जैसे इन लोगों ने गोली चलाना शुरू किया तो लगभग 10 से 15 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। और यह इसके कारण पूरे पाकिस्तान में भयंकर दंगे और अमेरिका विरोधी प्रदर्शन भड़क उठा। दरअसल दोस्तों भारत में भी जो भी सिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं खास करके कश्मीर के अंदर और जो भारत के जिस जिस एरिया में रहते हैं उन लोगों ने भी लगभग अपना विरोध प्रदर्शन किया है। नाउ सबसे पहला अभी आपके सवाल में ये आ रहा होगा कि ये जो मारा है ये क्यों मारा हुआ, मतलब क्यों मारा। दरअसल एक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका मेन रीजन यही होता है कि ये लोग सिया कम्युनिटी से आते हैं और वो लोग सिया है तो वो ऑब्वियसली इसका धर्म गुरु हुआ। तो उसके मारे जाने के बाद ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा वजह ये है कि अब पाकिस्तान के जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं जो भी थोड़ा समझने वाले हैं उन लोगों का कहना ये होता है कि पाकिस्तान सीधे अमेरिका के गोद में जाके बैठा हुआ है। कहने का मतलब मैं ऐसा यूज किया बट आपको मैं ऐसा जो वर्ड लाइन यूज किया तरह का कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका बोलेगा वही करेगा। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट ना हमेशा आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा। दरअसल चाहे वो कोई भी मुद्दा देखो, चाहे वो मतलब फिलिस्तीन का मुद्दा हो, अफगानिस्तान के युद्ध वाला मुद्दा हो, हर एक इस सब को लेकर के ना एंटी अमेरिका सेंटीमेंट पाकिस्तान में बना रहता है ना। अभी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जैसे इन मतलब मार तो दिया पाकिस्तान के आदमी को तो अभी वहां के पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि भाई अभी हम लोगों को मतलब किसी दूसरे देश का आदमी हमारे देश में आदमी को मार दिया और तुम लोग मतलब चुप हो, क्यों चुप हो भाई। दरअसल इस सवाल का जवाब न तो पाकिस्तान की सरकार के पास है और न ही उसके आर्मी ऑफिशियल के पास है। कोई भी इसका जवाब खुल करके नहीं दिया है। नाउ अभी आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या कोई भी देश मतलब अगर कोई विरोध प्रदर्शन किसी देश के कौंसलेट के सामने होता है तो क्या कोई देश गोली मार सकता है क्या किसी को। अगर गोली मारता है तो क्यों मार सकता है, क्या उसके लिए कोई कानून है रेगुलेट करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वियना कन्वेंशन के तहत इस सब को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, वियना कन्वेंशन के तहत आप देख सकते हैं वहां का जो एक आर्टिकल 22 होता है उसके हिसाब से कि जिस देश को आप किसी जगह पर एक जगह देते हैं उसको अपने कंसुलेट खोलने के लिए, दरअसल वो जगह का जो जिम्मेदारी होता है एक हिसाब से वो उसका मतलब एक हिसाब से संप्रभुता समझ लीजिए कि अगर आप उस पर अटैक करने जाते हैं तो वो देश ऐसा मानता है कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है। और वो दरअसल सबसे पहला सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस देश में उसका कंसुलेट है उसका होता है। अगर वो विफल होता है तो जिस देश का कंसुलेट है वो देश अपनी सुरक्षा में खुद ब खुद वो अपना हथियार उठा सकता है, मतलब वो फायरिंग कर सकता है। और अमेरिका ने ऐसा ही किया। ठीक है,
अभी जो भी इसके मतलब गार्ड है, आप लोगों को तो मैंने बताया कि ये लोग क्या है। दरअसल अमेरिका पहले भी ये 2 4 5 बार ऐसा देख चुका है। अमेरिका 1979 में, उसके बाद तेहरान दूतावास 2012 में, इसके पास ये बेंगाजी अटैक से उन्होंने सबक ले चुका है। दरअसल उस वक्त भी यूएस के कौंसलेट पे हमला किया गया था और उसके जो राजदूत था वो मारा गया था। तो इस बार वो बिना किसी हिचकिचाहट के डायरेक्ट उन्होंने बंदूक तान दिया और जो भी आदमी थे उसे उन्होंने गोली से मार दिया और भीड़ को भगा दिया। ना, अभी ये देखने वाला बात है कि पाकिस्तान की सरकार अपने जनता को क्या बताती है। दरअसल अमेरिका के लिए अभी कैसा हो गया है ना, अगर वो कुछ बोलता है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरीके से अमेरिका बर्बाद कर देगा। अभी जो ये जो है ना आसिम मुन्नीर, इसके ऊपर जो अभी ट्रम्प का हाथ है वो हाथ बिल्कुल हट जाएगा। और जैसे ही वो हाथ हटेगा तो कटोरा लेकर के जो वो कहीं पर जाता है वो उसमें फिर आएगा कहाँ से, उसमें कुछ पैसा आएगा कहाँ से। तो इसीलिए ना तो वो अमेरिका को कुछ कर सकता है, और अगर वो अपने जनता को कुछ बोलता है तो उसके जनता एक हिसाब से अपने देश में ही एक मतलब गृह युद्ध जैसे माहौल उत्पन्न कर देगा। तो अभी तक ये लोग तो एक हिसाब से चुप है, ना ही इस पे कोई कुछ बोल रहा है ना कुछ हो रहा है। दरअसल पूरे वर्ल्ड के मीडिया ने इसको कवर किया है। अभी पाकिस्तान कुछ करता है या नहीं करेगा, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। नाउ, जिस तरीके से उधर पाकिस्तान की जो पब्लिक रिएक्ट किया है, एक तरफ तो साफ है कि पाकिस्तान में भी ईरान ईरान के चाहने वाले जो भी लोग हैं वो ईरान को एक तरीके से सपोर्ट किए हैं। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का ये आया था, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं ट्वीट आया था, वहां पर इन्होंने ऐसा बोला था। वो एक हिसाब से कंडेम नहीं तो इसराइल को किया, नहीं अमेरिका को किया, उन्होंने सिंपल इतना बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में आप किसी भी देश में जाते हो, किसी भी देश में अगर आप अंतरराष्ट्रीय अगर आप अपना मतलब कॉन्सुलेट या कुछ भी करते हो, तो सबसे पहला सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दरअसल उस देश का ही होता है। और पूरे तरीके से उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली जिस तरीके से ये अमेरिका ने किया है, ऑब्वियसली ये लॉ के तहत किया है। और अगर बाद में पाकिस्तान कहीं पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल चला गया इंटरनेशनल कोर्ट कोर्ट में चला गया, तो वहां पर भी अमेरिका इसका सीधा हवाला देगा कि भाई हम अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किए क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्स है वो हमें सुरक्षा देने में असफल रहे, तो हमने ये किया। ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में ये जो अभी मतलब ईरान के प्रो ईरान जो एक हिसाब से सपोर्ट है वो और बढ़ेगा या फिर कम होगा? ये आप इसके बारे में अपनी कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये विश्लेषण आपको पसंद आ रहा हो, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।